वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गोल्ड एंड जीबीपी जेपीवाई का फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। सो टुडे इज़ 27 फेब एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फंडामेंटल अगर आउटलुक देखा जाए गोल्ड का, सो आप जानते ही हो यूएस एंड ईरान के बीच न्यूक्लियर वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से गोल्ड में काफ़ी अच्छा बाइंग बुलिश मूवमेंट आया था और गोल्ड स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा सेफ हेवन करेंसी गोल्ड है। और उसी के साथ साथ पिछले हफ्ते यूएस प्रेसिडेंट जो है हमारे, उन्होंने टैरिफ भी 10% अभी तो बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया है और प्रेडिक्शन ये है कि वो 15% तक भी जा सकता है। ठीक है, ये हुआ टैरिफ्स के बारे में। और थोड़ा मार्केट रेंज कर रहा था, क्योंकि फेडरल रिजर्व ने ये सिग्नल दिया है कि इंटरेस्ट रेट्स हमें बढ़ाने में अभी कोई जल्दी नहीं है। सो दैट्स वाई मार्केट में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी और मार्केट में थोड़ा सा रेंज चल रहा था। गोल्ड में आप देख सकते हो कैसे मार्केट में बाइंग आई, देन उसके बाद मार्केट अच्छे से गिरा, देन अभी रेंज कर रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टेक्निकल एनालिसिस। देखते हैं थोड़ा सा कि क्या टेक्निकली चीज़ें हो सकती है एंड हमारा नेक्स्ट वीक का प्रेडिक्शन क्या होगा। सो जब से मार्केट गिरा है 1 आवर पे, मार्केट उसके बाद रेंज कर रहा है और एक थोड़ा बहुत मार्केट बाइंग के लिए जा रहा है, बुलिश मूव दे रहा है। बट लास्ट वीक हमने देखा या पिछले कुछ दिनों में मार्केट काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा रेंज कर रहा है। सो एज अ स्कैल्पर और एज अ मतलब इंट्राडे ट्रेडर, उनको ट्रेड करने के लिए ये इजी है, थोड़ा सा चॉपी है, बट हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे डिमांड एंड सप्लाई मार्क करके प्रॉफिट कर सकते हैं। बट जो स्विंग ट्रेडर है उनके लिए काफ़ी चॉपी मार्केट है और एंट्री प्रेडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। सो दैट्स वाई हम 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स पे प्रेडिक्शंस देखेंगे क्या हो सकता है मार्केट में। 15 मिनट्स के चार्ट पे देखा जाए पूरा रेंज चल रहा है, इसकी वजह से हम एक हाई एंड लो सबसे पहले मार्क करेंगे। ये रहा हमारा हाई एंड ये रहा हमारा एक स्विंग लो। ठीक है, ये था हमारा स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई एंड स्विंग लो के बीच में मार्केट मैनिपुलेट कर रहा है। सो सप्लाई एरियाज हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। सो ये है हमारा एक फेयर वैल्यू गैप, जिसके 50% पे मार्केट ने आके टैप किया है। टैप करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है। दिस इज़ अ माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, दिस नॉट इज़ अ मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हमारा एंड उसी के बाद इस रेंज या इस सप्लाई एरिया में या इस रेजिस्टेंस में मार्केट रेंज कर रहा है, टैप कर रहा है, देन अगेन रिएक्शन दे रहा है, टैप कर रहा है, अगेन रिएक्शन दे रहा है। बट यहाँ पे मार्केट ने इस एरिया को या इस लो को, जो कि एक थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग लो है जहाँ से मार्केट बाइंग के लिए जा रहा है, इसको ब्रेक नहीं किया। सो जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगा देन हमको एक बहुत ही अच्छा मूव डाउन साइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है। बट इफ़ अगर ये ब्रेक नहीं करता है, ये एक माइनर लो है, ठीक है, ये जस्ट लाइक दिस, ये भी एक माइनर लो है। इसको अगर मार्केट ब्रेक करता है, थोड़ा सा हमें एक प्रेडिक्शन आ सकता है या थोड़ा सा आइडिया आ सकता है कि मार्केट अगेन थोड़ा सा नीचे जाए एंड रिटेस्ट करने के बाद ये जो लो है या फिर ये जो डिमांड एरिया है, यहाँ तक आके मार्केट हमें मूव दे, यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस है सप्लाई को टैप करने के बाद। बट व्हाट इफ़ अगर मार्केट ये वाला हाई ब्रेक कर देता है या ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक कर देता है, देन उसके बाद मार्केट के हाईली चांसेस है कि वो कंटिन्यू करेगा टू द अपसाइड एंड ये वाला जो स्विंग हाई है उसको टेक आउट करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है या इसके ऊपर जाने लगता है, देन दिस वुड बी बिकम अ स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया एंड दिस वुड बी बिकम अ वीक सप्लाई एरिया या वीक हाई हम इसको बोल सकते हैं। ये वीक बन जाएगा तो उसके साथ साथ ये ब्रेक भी होगा एंड मार्केट अगेन कंटिन्यू करेगा, क्योंकि वॉर के चलते मार्केट में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये हुआ हमारा गोल्ड का प्रेडिक्शन। उसके बाद हम देखते हैं जीबीपी जेपीवाई। और यस, आज पीपीआई की न्यूज़ भी है। सो पीपीआई का न्यूज़ का जो पूरा डिपेंड है, वो जो फेड मेंबर्स है, वो जो उनका स्पीच होगा, सो उसी पे सारा डिपेंड होगा कि स्पीच में क्या रिजल्ट आएगा, उसके हिसाब से मार्केट चलेगा। सो गोल्ड में भी अनसर्टेनिटी हमें देखने के लिए मिल सकती है। अगर ब्रेक दे देता है वेबसाइट के लिए, देन अगेन गोल्ड नेक्स्ट वीक में बाइंग के लिए रहेगा। ठीक है, सो देखते हैं जीबीपी जेपीवाई के बारे में। जीबीपी जेपीवाई भी हायर टाइम फ्रेम पे देखा जाए एक बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड चल रहा था। यस, सो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड ये वाला जो सप्लाई एरिया था यहाँ पे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक नहीं, यहाँ पे ऑर्डर फ्लो है। सो इस ऑर्डर फ्लो को मार्केट ने टैप किया है एंड हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेलिंग का रिएक्शन देखने के लिए मिल चुका है। देन अभी उसके बाद देखते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। लेट्स गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए, मार्केट ने एक अपसाइड रैली दे रहा है। 15 मिनट्स के टाइम पे देखिए हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो। अगर ओवरऑल पर्सपेक्टिव इसका बेरिश ही है। थोड़ा सा और जूम करके देखने के बाद हमें यहाँ पे एक पिक्चर क्लियर होता है। सप्लाई को टैप किया है मार्केट ने, अच्छा खासा रिएक्शन दिया है, बट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेक नहीं हुआ है। ये जो मेजर
लो था इसको स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने, बट इसको स्वीप किया है मार्केट, इसको स्ट्रांगली ब्रेक नहीं किया है बट स्वीप किया है, यानी कि लिक्विडिटी ग्रैब जो बोलते हैं ना हम जिसको, ये यहाँ पे हुआ है पूरा का पूरा लिक्विडिटी ग्रैब किया है मार्केट ने। एंड लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट ने बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया है। सो इसका मीनिंग ये है कि मार्केट और भी ऊपर कंटिन्यू कर सकता है बाइंग के लिए। एंड अगर देखा जाए ये जो रिसेंट हाई है इसको भी ब्रेक करने के चांसेस है। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है या माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हो जाता है, दिस वुड बी आवर माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर वो होता है तो जस्ट सेकेंड, ये अगर हो गया देन यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देगा, अगेन थोड़ा सा ब्रेक करेगा एंड देन रिटेस्ट करने के बाद अगेन यहाँ पे कंटिन्यू करेगा। एंड यहाँ पे जो लिक्विडिटी है ये वाली इसको ग्रैब करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेशन हुआ है। सो ये वाला जो एरिया है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ तक मार्केट जा सकता है यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। सो ये एक सिनेरियो, सिंपल सिनेरियो GBP JPY एंड गोल्ड के बारे में। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे चैनल पे आप हमें DM कर सकते हैं। सो कुछ डाउट हो तो वहाँ पे आप DM कीजिए। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।